4 राज्यों में अगले 3 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में लग रहा है कि इन 4 राज्यों में झारखंड को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस्ड है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर भी झारखंड पर है। माना जा रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में ईसाई मिशनरीज की सक्रियता और संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से हो रहे धर्मांतरण को लेकर बीजेपी और साथ ही संघ दोनों चिंतित हैं। रघुबर दास की तब की सरकार ने इसे रोकने के लिए कई कदम भी उठाए थे और तब बीजेपी नेता दावा करते हैं कि 2019 के चुनाव में ईसाई मिशनरीज ने उन्हें हराने के लिए जमकर काम किया था। बहरहाल बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चुनावी प्रभारी और हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। 2 हफ्ते के अंदर दोनों के दो दौरों भी यहां हो चुके हैं, 2 बार दौरा ही कर चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की एक बड़ी बैठक रांची में हो रही है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक स्तर की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंच चुके हैं। 12, 13 और 14 जुलाई को ये बैठक होगी। इसमें संघ के नंबर 2 के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबाले के साथ सभी सह सरकार्यवाह जैसे अरुण कुमार, कृष्ण गोपाल, रामदत्त, आलोक कुमार, सीआर मुकुंद, अतुल लिमय भी शामिल होंगे। संघ प्रमुख का बिष्णुपुर जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वनवासी कल्याण आश्रम की गतिविधियां चलती हैं। बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक का आयोजन इस परिसर में रांची में 12, 13 और 14 जुलाई को हो रहा है। वैसे ये वार्षिक बैठक है, प्रतिवर्ष इस बैठक का आयोजन होता है और इसके पहले भी रांची में 2015 में एक कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। तो सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत रांची पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी इस बैठक में शामिल होंगे। सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार, अतुल लिमय, ये तमाम संघ के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। संघ प्रमुख की तरफ से कई मसलों को लेकर यहाँ समीक्षा भी की जाएगी, ऐसी जानकारी है। और ईसाई मिशनरीज का एक तरह से लगातार जो एक्सपेंशन है वो एक बड़ा मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, ये तमाम इश्यूज जो हैं इस बैठक में चर्चा इस पर हो सकती है, ऐसी जानकारी। और हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, क्या एजेंडा, मुख्य एजेंडा अगर इस बैठक का कहा जाए? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर बात करें तो साल में 3 बड़ी बैठकें होती हैं और उसमें से ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें 45 प्रांतों के जो प्रांत प्रमुख हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के दौरान अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख मोहन भागवत उस बैठक में मौजूद रहेंगे। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संघ के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर रहेंगे। प्रांत प्रचारकों की अगर बात करें तो 45 स्थानों से ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पूरे 3 दिवसीय बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि आने वाले 2025 में संघ जो है वो 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तो इस 100 वर्ष पूरा होने में संघ का क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से आगे कुछ प्रमुख विषयों को समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में लेके जाना है, इस पे भी चर्चा और मंथन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बैठक की रूपरेखा की तो उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। इससे पहले 2015 में एक जो बैठक है रांची में हुई थी। हालांकि अगर हम बात करें एजेंडे की तो आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से कई हिस्सों में, खास करके अगर हम बात करें ऐसे हिस्से आदिवासी बहुल जो इलाके हैं, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दे जो चल रहे हैं, ये वो विषय हैं जिनको इस बैठक में रखा जाएगा। कैसे समाज हित को, समाज के लोगों को इससे जागरूक किया जा सके, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में शाखा का विस्तार कैसे करना है, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जो बातचीत रही, जो सोर्सेज ने जानकारी दी वो ये कि उत्तर प्रदेश की अगर हम
हम बात करें, आप देखिए लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रवास करते नजर आए। और अब जो संघ का टारगेट होगा वो आने वाले समय में संघ की शाखाओं के विस्तार का होगा, और उसमें तकरीबन जो संख्या मान के चले 1 लाख स्थानों पर किस तरीके से शाखा को लगाया जाएगा, इस तरीके की चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा जो प्रांत प्रचारक इसमें बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे, अलग अलग प्रांतों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के जो 1 वर्ष के पूरे प्रवास होते हैं उसको लेकर के भी, उस रूपरेखा के पर भी चर्चा किया जाएगा। और आमतौर पर इस तरीके की जब बैठक होती है तो तमाम जो देश हित में और समाज हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। बिल्कुल गौरव, जैसा आपने बताया कि शताब्दी वर्ष है और संघ की जो शाखाएं 73,000 शाखाएं हैं उनको बढ़ाकर 1 लाख करने का टारगेट भी एक तरह से लक्ष्य जो है वो रखा जाएगा। क्या चुनावों को लेकर भी कोई फोकस दिखेगा, खास करके झारखंड को लेकर अगर कहा जाए कि बीजेपी यहां पर और ज्यादा फोकस दिख रही है, इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? और देखिए, निश्चित तौर पे हमारे जो सोर्सेस हैं इस बात को लगातार बता रहे हैं कि ये 3 दिवसीय बैठक है और इस बैठक के आखिरी दिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह जो हैं वो पहुंच सकते हैं, और उनके पहुंचने का जो जानकारी है संघ सोर्सेस ने दिया है। इसके अलावा जेपी नड्डा की भी मौजूदगी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जब 2 दिवसीय अमृत मंथन का पूरा समय निकल जाएगा, तमाम विषयों पर बातचीत होगी, तो तीसरे दिन इस तरीके की जो अक्सर हम लोग देखते हैं, रायपुर में एक बैठक हुई थी इसके ठीक पहले, तो हमने देखा था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक का हिस्सा थे और उन्होंने वहां 3 दिनों का प्रवास भी किया था। तो एक जो रोड मैप है उस रोड मैप पर भी बातचीत होगी। आपने देखा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जिन जगहों पर विफलता मिली उन जगहों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, खास करके उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा था, पूर्वांचल बहुल इलाकों में भ्रमण करते नजर आए, प्रवास करते नजर आए। तमाम स्थानों पर उन्होंने बैठ करके अलग अलग धर्म से जुड़े तमाम लोगों से बातचीत भी किया। तो एक पूरा फोकस जरूर रहने वाला है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनाव हैं, जाहिर सी बात है उन महत्वपूर्ण विषयों पे भी चर्चा किया जाएगा। उन हिस्सों में, आदिवासी बहुल इलाकों में जिस तरीके से जो जनजाति रहते हैं उनका बड़े पैमाने पर मतांतरण जो किया जा रहा है, इस विषय पे भी चर्चा किया जाएगा। और किस तरीके से संघ की शाखा का विस्तार करना है, वो 1 लाख का जो लक्ष्य हम बता रहे हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए कि ग्राम स्तर पे भी इस बार संघ पहुंचने की जो कोशिश है, यानी कि वार्ड लेवल पे भी जो शाखाओं को पहुंचाने की जो कोशिश है संघ की, वो भी इस बार तैयारी जो है वो की जा रही है। अनुषांगिक संगठनों के जो प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे क्या? उनसे भी समीक्षा की जाएगी। और साथ ही संघ प्रमुख का जो 1 साल का प्रवास रहा है, अलग अलग दौरे रहे हैं, उनसे जुड़ी समीक्षा किन पहलुओं को लेकर होती है? देखिए, अगर बात करें संघ प्रमुख के प्रवास की, तो जब भी इस तरीके की बैठक होती है, खास करके प्रांत स्तर के तमाम जो लोग मौजूद होते हैं इस बैठक में, तो संघ प्रमुख के प्रवास को लेकर के एक पूरी चर्चा की जाती है। चाहे उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, अलग अलग हिस्सों में संघ प्रमुख के जो प्रवास की कार्यक्रम की रूपरेखा है वो बनाई जाती है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि किन विषयों को लेकर के इस प्रवास को रखना है। प्रवास में जब संघ प्रमुख जाएंगे उन स्थानों पर वो कौन से महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर सार्थक चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा प्रांत स्तर पर जो संघ की शाखाएं संचालित हो रही हैं उनमें जो प्रशिक्षण वर्ग पूरा करके जो लोग आए हैं उनका सानिध्य संघ प्रमुख को कैसे संघ प्रमुख तक वो पहुंचे, इस तरीके की कवायद जो है वो भी की जाती है। पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है। इसके अलावा जिस तरीके से पूरा बैठक आयोजित हो रहा है, इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या नियंत्रण जो है वो कानून किस तरीके से प्रभावी रूप से देश में लागू किया जा सके, किस तरीके से हम दो हमारे दो तो सबके दो के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा किया जाएगा। अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे गौरव? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अनुमानिक जो ये अलग अलग जो संगठनों के लोग हैं, अभी खास करके हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें, सेवा भारती की बात करें, ऐसे जो संगठन हैं इनके जो प्रमुख हैं उनको इस तरीके की बैठक में भी बुलाया जाता है। उनसे भी इस पर जो विचार है वो लिया जाता है। जानकारी ये भी है कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से कुछ मंदिरों से जुड़ी इस तरीके की खबरें आई थी, खास करके मंदिरों के आसपास हमने देखा था कि जो बड़े तीर्थ स्थल हैं जहाँ बड़े पैमाने पर मीट की दुकानें होती हैं, अलग समुदाय के जो लोग वहां पर अतिक्रमण करके रखते हैं, तो ऐसे में जो अनुवांशिक संगठन है वो अपनी बात को वहां रख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर काम किया जाए, कैसे वहां पाबंदी लगाई जाए, हिंदू धर्मस्थलों को कैसे बिल्कुल साफ स्वच्छ कैसे रखा जाए, ऐसी जानकारी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें इस पूरे बैठक में जो महत्वपूर्ण विषय है, खास करके बड़े पैमाने पर जो कन्वर्जन जैसी विषय चलते, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड के हिस्सों में बात करें, और उन महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा किया जाएगा। घर वापसी
अभियान पर लगातार हमने देखा एक बड़ा फोकस रहता है उन जनजातियों को जिनको वापस बुलाया जाता है उन, तो ये कहीं ना कहीं इस पर भी एक बड़ा फोकस होगा। हमने पिछले दिनों देखा था कि बड़े पैमाने पर जो घर वापसी अभियान है वो हुआ और काफ़ी सफल अभियान ये चला। तो तमाम वो विषय जरूर लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रांत स्तर की ये बैठक है, इसमें 45 जो प्रांतों के जो अलग अलग लोग हैं, प्रमुख हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पूरे एक साल का लेखा जोखा जो है यहाँ से तैयार किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है तमाम बड़े जो एजेंडे हैं इस बैठक में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा गौरव, एक ऐसे वक्त में जहां लोकसभा चुनाव के बाद का ये अहम मौका है, एक ऐसा वक्त जहां वार्षिक बैठक हो रही है और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, संघ की समीक्षा और फिर सरकार की नीतियों में उसका रिफ्लेक्शन, ये कितना अहम होता है? ये कैसे तय किया जाएगा कि जो भी संघ का विचार विमर्श होगा उसको सरकार की नीतियों में भी एक तरह से उसका रिफ्लेक्शन दिखे? देखिए, हाल ही के दिनों में इस तरीके की खबरें जरूर देखने को मिली थी और कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है क्या मनमुटाव चल रहा है, क्या जो संघ की तरफ से सहमति दर्ज कराई जाती है तमाम विभिन्न कार्यक्रमों में या अलग अलग उपक्रमों में, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो भ्रामक खबरें चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं जब इंद्रेश कुमार का बयान आया, उन्होंने भी बातचीत किया तो उस पर एक पूर्ण विराम लगता दिखाई दिया। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर एक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उन जगहों पे आयुष जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इस बार संघ का फोकस उन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा प्रवास करके, ज्यादा से ज्यादा वहां का फीडबैक एकत्रित करके उस पर विचार को लेकर के आगे बढ़ना, स्थानीय लोगों से बातचीत करना। सोर्सेज इस बात को भी बता रहे हैं कि अगर हम बात करें अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से हम कहें जो विजय रथ था वो वहां आके रुक गया, जहां पर हिंदुत्व की पताका इस वक्त फहराई जा रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, राम मंदिर बन गया जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो का अहम हिस्सा था। तो उन हिस्सों में खास करके पूर्वांचल पर इस बार जो है संघ का बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी और जो वोट शेयर देखने को मिला, जहां जहां कमियां रही हैं, उन हिस्सों पर ज्यादा से ज्यादा शाखाओं को लगाना, वहां लोगों को जोड़ना और वहां के स्थानीय बुनियादी मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ये तमाम जो एजेंडे होंगे इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फोकस रहेगा इस पे। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत शुक्रिया। ये 3 दिवसीय वार्षिक बैठक आरएसएस की, जिसमें खुद मोहन भागवत समेत तमाम प्रांतों से जुड़े पदाधिकारी शामिल होंगे।